साल 2022 की शुरुआत में ट्विटर पर कुछ ट्रेंड कर रहा था, #BringBack2012। लोग साल 2010 से 2015 के बीच रिलीज हुए ओल्डर गेम्स को वापस लाने की डिमांड कर रहे थे, जिसमें सबसे टॉप पर था एंग्री बर्ड्स। अब अगर आप गेमिंग की दुनिया से थोड़ा बहुत भी वास्ता रखते हो ना, तो आपने कभी ना कभी एंग्री बर्ड्स जरूर खेला होगा या फिर इसका नाम जरूर सुना होगा। ये 1 बिलियन डाउनलोड्स को क्रॉस करने वाला पहला गेम था, जिसने लॉन्च होने के 3 साल के अंदर ही 1 अरब का नंबर क्रॉस कर लिया था। अपने सिंपल इंटरफेस, एडिक्टिव गेम प्ले और कलरफुल ग्राफिक्स की वजह से एंग्री बर्ड्स बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका फेवरेट था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने फैंस को नाराज कर दिया। एंग्री बर्ड्स के फाउंडर रोवियो एंटरटेनमेंट ने बिना किसी प्रायर नोटिस के एंग्री बर्ड्स को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया। इसके साथ ही कई दूसरे एंग्री बर्ड्स गेम्स लाइक एंग्री बर्ड्स सीजन, एंग्री बर्ड्स रियो, एंग्री बर्ड्स स्पेस, एंग्री बर्ड्स गो भी प्ले स्टोर से हटा दिए गए। लेकिन रोवियो ने ऐसा क्यों किया? क्यों उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो साल 2000 के पहले ज्यादातर गेम्स पीसीज या फिर प्ले स्टेशन पर खेले जाते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे स्मार्टफोन्स का एवोल्यूशन हुआ ना, वैसे वैसे लोगों ने अपने फोन्स में ही गेम्स खेलना शुरू कर दिया। और इसीलिए साल 2000 से लेकर 2010 का टाइम वीडियो गेम्स की हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट था। इसको वीडियो गेम्स का गोल्डन एरा भी कहा जाता है। पीसी के लिए तो GTA सैन एंड्रियास, रेड डेड रिडेम्पशन और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स आए ही थे, लेकिन स्मार्टफोन्स के लिए भी अच्छे गेम्स आने लगे थे, जैसे कि डूडल जंप, प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बीज़, फ्रूट्स निंजा एक्सेट्रा। तो साल 2007 में आईफोन के आने के बाद से मोबाइल वीडियो गेम्स को काफी बूस्ट मिला था। इसी बीच 28 अप्रैल 2009 को गूगल प्ले स्टोर पर क्रश द कैसल नाम से एक गेम रिलीज होता है। इस गेम में बेसिकली आपको ट्रिब्यूशे नाम के एक मिडिवल सीज वेपन का यूज करके पत्थरों को फेंकना होता था और एनिमीज को किल करना होता था। अब इसी गेम से इंस्पिरेशन लेकर ही जाको लिसालो नाम के एक डिजाइनर ने कुछ नया बनाने का सोचा। उन्होंने पत्थर की जगह कलरफुल बर्ड्स का यूज किया जिनके कोई विंग्स और लेग्स नहीं थे, और ट्रिब्यूशे की जगह सिंपल गुलेल का यूज किया ताकि गेम प्ले थोड़ा इजी और बेटर बन सके। लेकिन आखिर ये डिजाइनर जाको लिसालो थे कौन? ये रोवियो कंपनी के एक गेम डिजाइनर थे। तो अब जरा सा रोवियो की बैक स्टोरी को भी समझ लेते हैं, फिर आगे गेम की बात करेंगे। तो रोवियो की शुरुआत 3 गेम डेवलपर्स ने मिलकर की थी, निकलास हेड, जार्नो वाकेवाइनान और किम दिकेर्ड। ये तीनों लोग साल 2003 में फिनलैंड की हेल्सिंकी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे थे। फिनलैंड के हेल्सिंकी में हर साल एक गेमिंग इवेंट ऑर्गेनाइज होता था जिसका नाम था असेंबली डेमो पार्टी। साल 2003 में इस इवेंट को नोकिया और एचपी ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। तो ये तीनों लड़के उस गेमिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और वहां अपना बनाया गया गेम द किंग ऑफ द कैबेज वर्ल्ड इंट्रोड्यूस करते हैं। अब वो गेम ऑर्गेनाइजर्स को बहुत ही पसंद आता है और वो इन तीनों लड़कों को साल 2003 में असेंबली डेमो पार्टी का विनर डिक्लेयर कर देते हैं। बाद में सुमिया नाम की गेमिंग कंपनी द किंग ऑफ कैबेज वर्ल्ड को खरीद लेती है और उसको मोल वार में रीनेम करके लॉन्च कर देती है। अब इस इनिशियल सक्सेस को देखते हुए ना, निकलास, जार्नो और किम अपनी खुद की गेम डेवलपमेंट कंपनी स्टार्ट कर देते हैं जिसको वो नाम देते हैं रिल्यूड। साल 2005 में निकलास हेड को अपने अंकल काज हेड से कुछ इन्वेस्टमेंट भी मिल जाती है और रिल्यूड का नाम बदलकर रोवियो मोबाइल रख दिया जाता है। साल 2003 से लेकर 2009 तक रोवियो टोटल 51 गेम्स बनाता है, लेकिन उनमें से कोई भी कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होता और रोवियो पर फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ने लगता है। अब रोवियो को किसी भी तरह एक सक्सेसफुल गेम लॉन्च करना ही था, वरना कंपनी के बैंकरप्ट होने के चांसेस थे। नाउ फाइनली साल 2009 में रोवियो का ही एक एम्प्लॉय जाको लिसालो एंग्री बर्ड्स का फर्स्ट प्रोटोटाइप डिजाइन करते हैं और वो उसे अपनी टीम को दिखाते हैं। सबको ये एंग्री बर्ड्स वाला आइडिया पसंद आता है और वो लोग इस पर आगे काम करना शुरू कर देते हैं। 11 दिसंबर 2009 को एंग्री बर्ड्स iOS ऐप स्टोर पर लॉन्च कर दिया जाता है और तब ये एक पेड गेम था जिसके लिए यूजर्स को $0.99 पे करना पड़ता था। गेम का यूजर इंटरफेस काफी सिंपल था और इसके ग्राफिक्स काफी कलरफुल थे। गेम में एनिमीज की जगह पिग्स के फेस का यूज किया गया था क्योंकि उस टाइम पर दुनिया में स्वाइन फ्लू पैंडेमिक चल रहा था जो मेनली पिग्स से लोगों में फैल रहा था। डेवलपर्स को लगा था कि पिग्स का यूज करने से यूजर एंगेजमेंट और बढ़ेगा और ठीक ऐसा हुआ भी।
लॉन्च होने के 2 महीने बाद ही फरवरी 2010 में एंग्री बर्ड्स एप्पल ऐप स्टोर में यूएस की नंबर 1 पेड ऐप बन चुकी थी। उस टाइम पर ऐप स्टोर में 1.60 लाख से ज्यादा ऐप्स थे और जनरली दूसरे ऐप्स 1-2 वीक के लिए ही ट्रेंडिंग में रहती थी, लेकिन एंग्री बर्ड्स ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और वो कंटिन्यूअसली 275 दिन यानी कि 9 महीनों तक नंबर 1 बनी रही। 15 अक्टूबर 2010 को रोवियो ने एंग्री बर्ड्स को एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर भी लॉन्च कर दिया और वहां उन्होंने गेम को फ्री टू डाउनलोड रखा। बस गेम के अंदर कुछ एड्स दे दिए। एंड्रॉइड पर भी इस गेम ने कुछ ही टाइम में मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स को क्रॉस कर लिया। 29 नवंबर 2010 तक एंग्री बर्ड्स ने 30 मिलियन डाउनलोड्स के मार्क्स को क्रॉस कर लिया था। साल 2011 मार्च में रोवियो को एक्सेल पार्टनर से $42 मिलियन की कैपिटल फंडिंग भी मिल जाती है। जो कंपनी एक समय पर बैंकरप्सी की कगार पर थी ना, अब वो हाई प्रॉफिट्स में खेल रही थी। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? एंग्री बर्ड्स में ऐसा क्या था कि वो इतना सक्सेसफुल रहा और जिस गेम क्रश द कैसल से वो इंस्पायर्ड था, वो एंग्री बर्ड्स की सक्सेस के करीब भी नहीं पहुंच पाया। तो देखो, क्रश द कैसल का आइडिया एंग्री बर्ड्स से सिमिलर था, लेकिन उसके ग्राफिक्स काफी बोरिंग थे और उसमें रॉक्स का यूज होता था, जबकि एंग्री बर्ड्स के ग्राफिक्स काफी कलरफुल थे और उसमें डिफरेंट बर्ड्स कैरेक्टर्स थे जिनके पास डिफरेंट पावर्स थी। जैसे कि रेड, जिसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग है और इन बर्ड्स के ग्रुप का लीडर है। फिर है ब्लूज, जो सबसे यंगेस्ट और वीकेस्ट बर्ड है, लेकिन वो 3 में डिवाइड हो जाते हैं और ज्यादा वाइड एरिया में डैमेज करते हैं। फिर है येलो, जो साउंड की स्पीड से मूव करता है। नेक्स्ट ब्लैक, जो एक बॉम्ब है और एक्सप्लोड करता है। मैटिल्डा एक व्हाइट हेन है जो एक एग ले करती है और फिर वो एग एक्सप्लोड हो जाता है और एनिमीज को किल कर देता है। और सबसे डेडली है टेरेंस, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और डेडली बर्ड है और एक बार में ही सारे पिग्स को किल कर देता है। सो इन सब डिफरेंट कैरेक्टर्स की वजह से चिल्ड्रंस में ये गेम स्पेसिफिकली काफी पॉपुलर था। ऊपर से इसका यूजर इंटरफेस भी काफी सिंपल था और कॉस्ट भी अफोर्डेबल था। फेमस राइटर सलमान रश्दी से लेकर यूके के फॉर्मर पीएम डेविड कैमरॉन तक हर कोई एंग्री बर्ड्स गेम का दीवाना था। लेकिन अच्छा समय हमेशा नहीं रहता और अब रोवियो का बुरा समय भी शुरू होने वाला था। एंग्री बर्ड्स की सक्सेस को देखते हुए रोवियो ने कई न्यू गेम्स लॉन्च किए, लाइक एंग्री बर्ड्स सीजन्स 2010, एंग्री बर्ड्स रियो 2011, एंग्री बर्ड्स स्पेस 2012, एंग्री बर्ड्स स्टार वॉर्स 2012, बैड पिगीज 2012, एंग्री बर्ड्स गो 2013, एंग्री बर्ड्स एपिक 2014, एंग्री बर्ड्स 2 2015 एंड एंग्री बर्ड्स मैच 2017। ऐसे कुल मिलाकर 17 गेम्स रोवियो ने एंग्री बर्ड्स के बाद लॉन्च किए। अब हो ये रहा था ना कि एंग्री बर्ड्स की सक्सेस को देखकर रोवियो के मन में लालच पैदा हो गया था। वो अब एंग्री बर्ड्स फ्रेंचाइजी से जितना हो सके उतना प्रॉफिट निकाल लेना चाहते थे, लेकिन लोगों को सिर्फ ओरिजिनल गेम ही पसंद था और न्यू गेम्स उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर भी जो गेम साल 2011 और 2013 के करीब लॉन्च हुए, उन्हें भी ठीक ठाक पॉपुलैरिटी मिल गई थी। एंग्री बर्ड्स सीजन्स और एंग्री बर्ड्स रियो ने लॉन्च होने के 2 साल के अंदर ही 100 मिलियन डाउनलोड्स को क्रॉस कर लिया था। एंग्री बर्ड्स स्पेस के 6 महीने में ही 100 मिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट हो गए थे। लेकिन लोग ये गेम सिर्फ एंग्री बर्ड्स की ब्रांड इमेज की वजह से डाउनलोड कर रहे थे। अब जिस तरह कुछ फिल्म्स अच्छी नहीं होती, लेकिन सिर्फ क्योंकि उसमें एक फेमस एक्टर काम कर रहा होता है तो भी लोग उस फिल्म को देखने चले जाते हैं, ठीक उसी तरह रोवियो के गेम्स के साथ भी हो रहा था, जो सिर्फ एंग्री बर्ड्स के ब्रांड नेम पर ही चल रहे थे। अब यूजर्स ने रोवियो को यह हिंट दिया ही था कि वो न्यू गेम्स नहीं चाहते बल्कि ओल्ड को ही खेलना चाहते हैं। एंग्री बर्ड्स गो और एपिक सक्सेसफुल नहीं रहे। साल 2014 के एंड में रोवियो के प्रॉफिट्स में 73% का डिक्लाइन आया और उन्हें 110 एम्प्लॉइज को निकालना पड़ा। फिर अगस्त 2015 में उन्होंने 260 और एम्प्लॉइज को फायर कर दिया। गेम से काम नहीं चला तो रोवियो ने अपनी एंग्री बर्ड्स मूवी की प्लानिंग शुरू कर दी, जिसके लिए फिल्म प्रोड्यूसर डेविड मैसल को हायर किया गया। नवंबर 2011 को रोवियो ने अपनी मर्चेंडाइज स्टोर भी लॉन्च कर दिए ताकि वो मर्चेंडाइज टॉयज बेचकर भी प्रॉफिट अर्न कर सके और उनका ये मूव प्रॉफिटेबल भी रहा। जनवरी 2013 तक रोवियो कंपनी का 46% यानी करीब आधा रेवेन्यू सिर्फ मर्चेंडाइज और टॉयज से ही आ रहा था। लेकिन फिर उनका ये बिजनेस भी लॉस में चला गया। साल 2014 में रोवियो के मर्चेंडाइज और टॉयज का रेवेन्यू 43% गिर गया और कंपनी को फिर से 260 एम्प्लॉइज को फायर करना पड़ा। इसी बीच साल 2014 में एंग्री बर्ड्स पर ये एलिगेशंस भी लगाए गए कि उनके गेम्स लीकी है और यूके एंड यूएस के इंटेलिजेंस एजेंसीज लाइक एनएसए एंग्री बर्ड्स का यूज करके यूजर्स का डेटा लाइक उनका जेंडर, लोकेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। इसके बाद एंग्री
बर्ड्स की सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी पर भी सवाल खड़े होने लगे और वर्ल्ड वाइड रोवियो और एंग्री बर्ड्स की इमेज पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। हालांकि आने वाला साल रोवियो के लिए फाइनेंशियली थोड़ा बेहतर था। साल 2016 में उनकी फर्स्ट मूवी लॉन्च हुई जिसका बजट था $73 मिलियन और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $352.3 मिलियन की कमाई करी, जिसने रोवियो को एक बार फिर से प्रॉफिटेबल बना दिया। और रोवियो को लगा कि गेम से नहीं तो फिल्म से ही प्रॉफिट कमाया जाए, इसलिए उन्होंने इस फिल्म के रिलीज होते ही सेकंड फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया। सेकंड फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई और $65 मिलियन के बजट पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $152.8 मिलियन ही कमा पाए। 352 मिलियन से 152 मिलियन फर्क साफ था। लोगों ने सेकंड फिल्म में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इस बार रोवियो को फिल्म से कोई मेजर प्रॉफिट नहीं हुआ। हालांकि रोवियो ने फिर भी हार नहीं मानी और वो थर्ड फिल्म की तैयारी शुरू कर चुके हैं। खैर ये सब चल ही रहा था कि तभी रोवियो ने एक ब्लंडर कर दिया। दरअसल साल 2015 में ना रोवियो ने एंग्री बर्ड्स का सीक्वल लॉन्च किया था, एंग्री बर्ड्स 2, जो टेक्निकली एंग्री बर्ड्स से बेटर था और उसमें बेटर ग्राफिक्स और मैकेनिक्स का यूज किया गया था। लाइक उसमें आप किस बर्ड को लॉन्च करना है वो खुद से चूज कर सकते थे। अब जहां पर एंग्री बर्ड्स का प्राइस $1 के करीब था ना, वहीं पर एंग्री बर्ड्स 2 को बिल्कुल फ्री रखा गया, लेकिन उनके अंदर कई सारे एड्स और माइक्रो ट्रांजैक्शंस थे और बेसिकली हर छोटी चीज के लिए आपको पैसे देने पड़ते थे। जहां ओरिजिनल एंग्री बर्ड्स में प्लेयर्स को अनलिमिटेड लाइफ्स मिलती थी ना, वही न्यू वाले में लाइफ्स लिमिटेड थी और ज्यादा चांसेस खेलने के लिए पैसे देने पड़ते थे। गेम के कई सारे फीचर्स को अनलॉक करने के लिए या तो प्लेयर्स को एड्स देखनी पड़ती थी या फिर पे करना पड़ता था। अब इस एक्सेसिव मोनेटाइजेशन के चलते यूजर्स ने न्यू गेम्स की जगह ओल्डर क्लासिक गेम्स ही खेलते रहे, क्योंकि उसमें यूजर्स को बार बार पे नहीं करना पड़ता था। लेकिन रोवियो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उनके लिए तो प्रॉफिट ही मेन चीज थी। इसलिए पहले तो रोवियो ने ओल्डर गेम्स को अपडेट करना बंद कर दिया और फिर अर्ली 2019 में रोवियो ने ओरिजिनल एंग्री बर्ड्स को ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया। उसके साथ ही एंग्री बर्ड्स सीजन्स, एंग्री बर्ड्स स्पेस और एंग्री बर्ड्स गो जैसे कई दूसरे ओल्ड गेम्स को भी रिमूव कर दिया। जब फैंस को इस बारे में पता चला ना, तो रोवियो को हैवी बैकलैश फेस करना पड़ा। फैंस ने उन्हें ग्रीडी और मनी माइंडेड कहना शुरू कर दिया। ट्विटर पर #BringBack2012 ट्रेंड करने लगा और लोग ओल्ड एंग्री बर्ड्स को वापस लाने की डिमांड करने लगे। नाउ फाइनली रोवियो को खुद सामने आकर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। रोवियो ने फैंस के लिए एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि ओल्ड गेम्स को इसीलिए रिमूव किया गया है क्योंकि उसको बनाने में ओल्डर गेम इंजन्स और डिजाइन्स का यूज किया गया था और अब वो आउटडेटेड हो चुके थे, इसलिए उन गेम्स को कंटिन्यू करना रोवियो के लिए पॉसिबल नहीं था। हालांकि ये बात कितनी सच थी ये नहीं कहा जा सकता। अब रोवियो ने अपने लेटर में ये भी कहा कि वो फैंस की डिमांड्स की रिस्पेक्ट करते हैं और इसीलिए वो इन ओल्डर क्लासिक गेम्स में से कुछ को न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपडेट करके वापस लाएंगे। एक साल बाद साल 2022 में रोवियो ओरिजिनल एंग्री बर्ड्स को वापस लेकर आया भी। उन्होंने उसका नाम चेंज करके रोवियो क्लासिक एंग्री बर्ड्स रख दिया और उसकी प्राइस पहले की तरह ही $0.99 रखी। एंग्री बर्ड्स के फैंस इससे काफी खुश थे क्योंकि उन्हें फिर से ओरिजिनल एंग्री बर्ड्स खेलने को मिलने वाला था। लेकिन इस गेम को लॉन्च हुए एक साल पूरा नहीं हुआ था कि रोवियो ने 23 फरवरी 2023 को इसे फिर से प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया और ऐप स्टोर पर इसका नाम चेंज करके रेड्स फर्स्ट फ्लाइट रख दिया ताकि यूजर्स के लिए इसे ढूंढना मुश्किल हो जाए। इस बार फिर रोवियो ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये गेम हमारे न्यू गेम्स के वाइडर पोर्टफोलियो को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको फिर से रिमूव कर रहे हैं। बेसिकली मोटिव साफ था, यूजर्स इसी ओल्ड क्लासिक गेम को ज्यादा खेल रहे हैं और न्यू गेम्स नहीं खेल रहे हैं, जिससे कंपनी को कम प्रॉफिट हो रहा है और इसलिए ये गेम रिमूव किया जा रहा है ताकि यूजर्स को नए गेम्स खेलने के लिए फोर्स किया जा सके। रोवियो के इस मूव ने फैंस के बीच उनकी इमेज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि पहले उन्होंने जब गेम रिमूव किया था तो ये झूठ बोला था कि गेम ओल्ड हो चुका है और वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। लेकिन दूसरी बार जब सेम चीज हुई ना, तो सच सामने आ गया कि रोवियो सिर्फ अपने प्रॉफिट का सोच रहा था। उसी साल अगस्त में $776 मिलियन देकर सेगा ने रोवियो को एक्वायर कर लिया और अब चीजें उनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। हालांकि फैंस आज भी ओल्ड एंग्री बर्ड्स खेलना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वो गेम वापस आएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अब अगर आपने भी कभी मेरी तरह एंग्री बर्ड्स खेली है तो अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर बॉलीवुड में अच्छे कॉमेडी मूवीज अब क्यों
क्यों नहीं आते? आखिर वो क्या राज है कि जो बॉलीवुड पिछले कुछ दशक में एपिक कॉमेडी मूवीज लेकर आता था, वो आज वैसा कुछ लाने में फेल हो रहा है? आखिर क्या रीजंस है? जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। जय